बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिनिल करीम अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश-शहरा फ़ल्यसुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ान का महीना सय्यदुश-शुहूर है और तमाम महीनों से अफजल और बरतर है। बहुत जल्द इस महीने का आगाज़ होने वाला है। हम शाबान के आखिरी दिन गुजार रहे हैं और रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं। पहले बताया जा चुका है कि किसी भी वक्त, महीने, दिन, रात की फजीलत बयान करने का मकसद बंदों को आमाल पर उभारना होता है और बेहतर से बेहतर आमाल के लिए जिद्दोजहद करना और बदतर और गुनाह के कामों को छोड़ देना, महफूज रहना, बचे हुए रहना, ताकि इसकी वजह से तक़वा और परहेज़गारी में इजाफ़ा हो। ये मकसद होता है। इस मुबारक महीने को भी अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत और बरकत का महीना बनाया है और मंशा यही है कि अल्लाह के बंदे अपने तर्ज़ अमल में तब्दीली लाएं और मुबारक वक्त के अंदर बाबरकत ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। बाज़ अहादीस से पता चलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिनों में मुसलमानों से खिताब फरमाया, ख़ास जुमे के खुतबे में इरशाद फरमाया, ख़ास आपने ख़ास तौर से लोगों को जोड़ कर याद दहानी फरमाई। आपके खिताब करने को, आपके बयान करने को, आपके नसीहत करने को खुतबा कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो जुमे ही का खुतबा हो। हर वक्त का खिताब हुज़ूर अलैहिस्सलाम का खुतबा ही कहलाता है। सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजल्ल सहाबा में से हैं। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिनों में या आखिरी दिन हमसे खिताब फरमाया, ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आखिरी यौमिन मिन शाबान। शाबान का आखिरी दिन था या आखिरी दिन चल रहे थे, जैसे इस वक्त आखिरी अय्याम शाबान के चल रहे हैं। इसमें खुतबा दिया, यानी सहाबा को खिताब किया और उन्हें कुछ बातें बताईं और यूँ फरमाया कि लोगों, क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन मुबारक, तुम्हारे ऊपर सायाफ़िगन है, करीब आ चुका है एक ऐसा महीना जो अज़मत वाला है, बरकत वाला है। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत भी रखी है और वो काबिल ताज़ीम व एहतराम भी है। ऐसा महीना वो करीब आ चुका है। ऐसा महीना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने के दिनों में रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और रातों में क़ियाम को ततव्वु और नफ़ल करार दिया है। उसकी तरग़ीब दी गई है, उसे पसंद किया गया है। और ऐसा महीना जिस महीने में एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है और उससे बढ़कर है। फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, एक रात ऐसी है इस महीने में जो 1000 महीनों यानी करीब 80 बरस में इबादत करने से ज़्यादा उसमें इबादत करने की फजीलत और अहमियत है। ऐसा महीना है जिसके रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं। सबको पता है कि फ़राइज़ इस्लाम में से सौम भी एक फ़रीज़ा है। रोज़ा रमज़ान के महीने का हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस्लाम की तारीफ़ फरमाते और कभी ईमान की तारीफ़ में भी यही बातें बयान फरमाई हैं कि शहादतैन का इकरार करना
यानी गवाही देना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक होने की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की गवाही देना। क़द अज़ल शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रोज़े अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक के फ़र्ज़ किए। शहादतैन फ़र्ज़ है बंदों के ऊपर, नमाज फ़र्ज़ है, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है, ये तो सबके ऊपर फ़र्ज़ है। ये तीन चीज़ों से कोई भी मुस्तस्ना नहीं, क्योंकि सब कर सकते हैं, इसलिए अल्लाह के नबी ने सब पर इसको फ़र्ज़ कर दिया। हर आदमी गवाही देता रहे, ईमान की तजदीद करता रहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता रहे। जैसे अजान में 5 वक्त हमेशा इस शहादत का ऐलान होता रहता है। अजान में इसका ऐलान कराने का एक फ़ायदा ये भी है कि बंदे बार बार शहादत देते रहें। चुनाचे जो लोग अजान का जवाब देने का एहतमाम करते हैं वो कम से कम 5 मरतबा रोज़ाना शहादत देते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है और उसका कोई साजी और शरीक नहीं है। मैं किसी को अल्लाह की कुदरत में, ज़ात में, सिफ़ात में शरीक नहीं मानता, सब में अल्लाह को यकता व यगाना मानता हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल यानी अपना हादी और रहनुमा और रहबर मानता हूँ। ये गवाही देता है। मुअज्जिन तो देता ही है, जोर से इसलिए देता है, सारे लोगों को सुनाकर इसलिए देता है गवाही कि और लोग भी सुने तो गवाही दे। सबको देना चाहिए। और हदीस पाक में अजान का जवाब देने का हुक्म आया है। बुखारी शरीफ में भी रिवायत मौजूद है कि हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुअज्जिन जो कहे उसको तुम दोहराओ। वो अल्लाहु अकबर कहे तो हर सुनने वाले को भी कहना चाहिए, क्योंकि मुअज्जिन जो कह रहा है वो हक है, सदाकत है। हर मोमिन को इसका एतराफ़ करना चाहिए और बार बार करना चाहिए। तो कम से कम जो लोग अजानों का एहतमाम करते हैं, अजान सुनने का एहतमाम करते हैं, अजान का एहतराम करते हैं और जैसे अजान शुरू होती है तो तैयार हो जाते हैं कि भाई मुअज्जिन जो कहे हम उसको दोहराएं। यही वजह है कि मुअज्जिन को जो अजान देता है इकामत की तरह मुसलसल अजान देने का हुक्म नहीं है। इकामत जो है तकबीर जो कहते हैं नमाज से पहले, तो वही अजान वाले कलिमात होते हैं, लेकिन वो मुसलसल कहे जाते हैं। और अजान जो है वो ठहर ठहर कर कही जाती है। अगरचे के फुक़हा ने इकामत का भी जवाब देने के लिए कहा है, लेकिन अजान का जवाब बहरहाल मुसलमानों पर लाजिम और वाजिब है कि अजान का जवाब दे। और मुअज्जिन इतनी देर रुके जितनी देर में ये कलिमा कोई दूसरा दोहरा ले, यानी अल्लाहु अकबर कहने में जितना वक्त लगे उतना वक्त रुके ताकि दूसरा भी दोहरा, दूसरा शख्स कह सके ये लफ्ज। और इसी तरीके से जब वो शहादतैन कहेगा, 2 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, तो सुनने वाले भी कहेंगे। जब सुनने वाले भी कहेंगे तो वो भी हर अजान के वक्त 2 मरतबा गवाही देंगे, शहादत देंगे। और ये शहादत हमारा ईमान है। ये शहादत सब चीजों की असल है, बुनियाद है। सब आमाल का एतबार शहादतैन की सेहत पर है। अगर ये हम अपने दिल से मान कर कहते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है, और हम दिल से मान कर कहते हैं मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, यही ईमान है। और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ा सरमाए नजात व मग़फ़िरत है, ये शहादतैन।
इसलिए पहले नंबर पर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते थे, इस्लाम क्या है भाई? शहादतैन। पहला काम ईमान की दुरुस्तगी, पहला काम अपने अहद का इस्तिहजार और उसका यकीन, दूसरा काम नमाज कायम करना, तीसरा काम रमजान शरीफ के रोजे रखना। अगरचे के नमाज के साथ जोड़कर ज़कात का जिक्र किया जाता है, लेकिन मैं रमजान के रोजे इसलिए पहले बयान कर रहा हूं कि ये तीनों चीजें हर मोमिन पर लाजिम है, हर मोमिन मर्द औरत हर ईमान वाले पर लाजिम है। ये तीनों चीजें शहादतैन, इकामत सलात और रमजान आ जाए तो उसके रोजे रखना, इससे कोई भी मुस्तस्ना नहीं। उसके बाद ज़कात है तो ज़कात से गरीब मुस्तस्ना, जिसके पास उतना पैसा ही नहीं है तो ज़कात का क्या करेगा, कहां से लाके अदा करेगा, वाजिब ही नहीं होगी, दे गई नहीं। तो इसमें सब लोग शरीक नहीं है, सिर्फ मालदार, और वो मालदार जिन्होंने निसाब के मुताबिक माल जमा करके रखा हो और साल भर तक रहा हो उसके पास, तो वो शख्स है। तो ऐसे सब नहीं होते, बल्कि थोड़े ही मुसलमान होते हैं, अक्सरियत ऐसी नहीं होती। अब फिर उसके बाद हज है, तो इसके मुखातब तो और भी बहुत कम लोग। इसलिए पहले भी बता चुका हूं कि पांचों बातों पर ईमान रखना तो जरूरी है कि यह फर्ज है, उसकी फर्जियत पर सबको ईमान रखना है। शहादतैन का फर्ज होना और नमाज का फर्ज होना, ज़कात का फर्ज होना, रोजे का फर्ज होना, हज का फर्ज होना, ये एक फरीजा है अल्लाह की तरफ से बंदों पर। ये ईमान के दर्जे में तो सबको मानना है कि सब जो भी इनकार करेगा वो खुद खारिज इस्लाम हो जाएगा। इसमें से एक चीज का भी इनकार नहीं कर सकता, और भी चीजों का इनकार कुफ्र है, लेकिन ये पूरा ऐसा निसाब है जिसे तारुफ इस्लाम के लिए मुंतखब किया गया है। कहा जाए कि इस्लाम क्या है, तो शहादतैन, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। तो इसमें से तो कोई आम से आम आदमी भी इनकार नहीं कर सकता कि ये फराइज है, ये इस्लाम है, इसी का नाम इस्लाम है, ये इस्लाम का स्ट्रक्चर है, उसका ढांचा। कोई भी इसमें से थोड़ा भी तोड़ देगा तो इस्लाम खुद टूट जाएगा। तो ईमान तो पांचों बातों पर रखना इस बात का कि ये फरीजे हैं अल्लाह की तरफ से जो हम पर फर्ज किए गए, लेकिन अमली तौर पर तीन चीजों के सब मुखातब हैं और दो चीजों के मालदार मुखातब हैं, सब मुखातब नहीं। अमली तौर पर कलमा, नमाज और रोजा, इसके लिए अमीर हो कि गरीब हो, सेहतमंद हो, बीमार हो, इल्ला ये कि ऐसी बीमारी जिसमें वो अमल ही ना कर सकता हो, वरना आम बीमारियां जो चलती रहती हैं। इस सब के बावजूद कलमा फर्ज है, नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है। देहात में रहने वालों पर, शहर में रहने वालों पर, पढ़े लिखों पर, अनपढ़ों पर, मालदारों पर, गरीबों पर, सब पर फर्ज है। ये तीन आमाल कंपलसरी कोर्स है सब मुसलमानों के वास्ते। अब जो मुसलमान मालदार होंगे वो ज़कात भी अदा करेंगे, जो मुसलमान इससे भी ज्यादा मालदार होंगे वो फरीज़ हज अदा करने के लिए भी जाएंगे और हज भी अदा करेंगे। लेकिन ये तीन तो सबको करना है। तो एक तो ये काम करना चाहिए कि जब भी अजान हो, हर जगह अजान होती है, हर जगह सुनाई देती है। हम लोग नहीं कदर कर रहे हैं और सुनने वाले जवाब नहीं दे रहे हैं अजानों का, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अजानों का सुनवाना भी बंद करा रहे हैं। देखो, दुनिया में कोई भी आदमी कादिर मुतलक नहीं है, जब तक अल्लाह ताला उससे काम न ले वो नहीं कर सकता। इसलिए ये जो खबरें आ रही हैं बाज रियासतों के अंदर, बतौर खास उत्तर प्रदेश में
आज ही देखा मैंने अखबार में, पहले ही सफ़े के ऊपर है कि जिन मस्जिदों में कानूनी तौर पर हुदूद के मुताबिक लगे हुए हैं वहां से भी निकाल दिए जा रहे हैं, और जो लोगों ने गैर कानूनी लगा रखे हैं वहां से भी निकाल दिए जा रहे हैं। और हमारे मुसलमान भाइयों को, मस्जिद के मुतवल्लियों को, सदरों को अल्लाह ही तौफीक दे कि अच्छी बात मानने को तैयार ही नहीं होती। जब भाई मुल्क में कानून बन गया, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दे दिया कि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक शोर वाला काम नहीं होना चाहिए। जलसों को, प्रोग्रामों को, फंक्शनों को भी 10 बजे तक ही खत्म हो जाना चाहिए। अलबत्ता मकामी पुलिस मकामी हालात की रोशनी में 11 बजे तक भी उसको एक्सटेंशन कर सकती है। जब एक ऐसा ज़ाब्ता बन गया और सुबह की अजान 6 बजे से पहले होना पड़े, औकात बदलते रहते हैं, तो क्यों नहीं मस्जिद वाले सुबह की अजान को बगैर माइक के देते? माइक के बगैर क्यों नहीं देते भाई? जब एक ज़ाब्ता है सबके वास्ते है और कोई नाजायज नहीं, हमारे दीन में मुदाखलत भी नहीं, इस वास्ते के इस्लाम में माइक में अजान देना कोई फर्ज वाजिब नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि माइक में अजान देना। और एक कानून है जो रियाया की मसलहत से बना हुआ है, तो उस कानून को तस्लीम करने में जिद क्यों? ये कौन सी गैरत इस्लामी है, वो कौन सी दीनदारी है? बड़े बहुत मस्जिदों में बार बार कहने के बावजूद नहीं मानते, कहते अजान दे रहे, अल्लाह का नाम ले रहे, कौन रोक सकता हमको? ऐसे नादान, ऐसे नासमझ लोगों के हाथ में मुसलमानों के मसाइल होंगे तो मुसलमानों को कदम कदम पर ठोकरें ही खानी पड़ेंगी, तकलीफें ही उठानी पड़ेंगी। और कानून भी समझ में आने वाला कानून, उस वक्त अक्सरियत सोती रहती है। आप ईमान वाले उठते हैं और आप में से भी कौन उठता है? 1000 में 2-4 उठते हैं। तो सोने वालों के सोने के वक्त में ऐसा कोई काम करना जिससे किसी इंसान को और मुसलमान को डिस्टर्बेंस हो, इस्लाम खुद उसकी इजाजत नहीं देता, इस्लाम खुद उसको मना करता है। फुक़हा ने लिखा है कि मस्जिद में अगर कोई कुरान मजीद पढ़ रहा हो और कोई मुसाफिर वहां पर लेटा हुआ हो सोने के लिए, रास्ता चलने वाला थका हारा मस्जिद में आ जाता है, लेट जाता है। अगर कोई मुसाफिर लेटा हुआ हो और अगर कोई कुरान मजीद पढ़ना चाहता हो तो उसको इतनी आवाज से नहीं पढ़ना चाहिए कि उस आराम करने वाले के आराम पर असर पड़े। इतनी आवाज से नहीं पढ़ना, हालांकि आप अल्लाह की किताब पढ़ रहे, वो सो रहा है और आप तिलावत कर रहे हैं, लेकिन आपको तिलावत इस तरह नहीं करनी चाहिए कि बंदे को तकलीफ पहुंचे, क्योंकि अल्लाह ने अपना हक बंदों के हुकूक के लिए छोड़ दिया। मगर सुबह में थोड़ी मस्जिदों में इस पे अमल हुआ हैदराबाद में कि 6 बजे से पहले जब तक अजान हो रही थी और अब भी हो रही है 6 बजे से पहले, तो माइक में न दी जाए अजान। इसी से हम लोगों का डिसिप्लिन मालूम होगा और इसी से हम लोगों के ऊपर शरारत की तोहमत लगाई जाएगी कि साहब ये लोग कसदन करते हैं, ये लोग शरारतन करते हैं, इनको सब मालूम है फिर भी शरारतन करते हैं। आप अपना दीन बदनाम कर रहे हैं। चलो भाई, अजान देने से सारे लोग उठ के आ जाते हो तब भी कोई उसकी जरूरत समझ में आती है। अब तो हालत यह है कि कान में सुर फूंको तो भी नमाज के लिए उठने को तैयार नहीं और मस्जिद आने के लिए तैयार नहीं। उनके लिए क्या हम लगाएंगे? और फिर ये भी माकूल कानून है कि माइक में जब कही जा सकती है दिन की अजानें तो भी आवाज मुअतदिल होनी चाहिए। 50-50 पुंगे लगा के बेजरूरत आवाज घुमाना कोई शराफत नहीं है, कोई इस्लामी तालीम नहीं है। बस शौक है मस्जिद वालों का, उनका शौक है कि 25 लगाओ 50 लगाओ।
उनका शौक है, ये दीन नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। और अपने शौक के जरिए अल्लाह के दीन को रुसवा करना कौन सी अक्लमंदी की बात है। जितनी जरूरत है कि भाई मोहल्ले वालों को वक्त नमाज का होने की इत्तला हो जाए, इतना ही है अजान का मकसद। इलाम, अजान का तर्जमा इलाम, इत्तला दे देना है लोगों को कि नमाज का वक्त हो, बस इसकी इत्तला दे देना है। और इस इत्तला के लिए जितनी माकूल आवाज हो, उससे ज्यादा आवाज का इसराफ है, जो इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। और इस्लाम उसको बिल्कुल गवारा नहीं करता। ये और बात है कि मुसलमानों ने उसे अपना कल्चर बना लिया, इस्लाम तो उसको पसंद नहीं करता। तो इसका खास ख्याल रखना चाहिए और इसका एहतमाम मुसलमानों को करना चाहिए, मस्जिद वालों को करना चाहिए। अब तो देखिए मुस्लिम कंट्रीज भी इस कदर मरऊब हो चुके हैं कि वो खुद इसका इंतजाम कर रहे हैं कि अजान एक जगह से होगी और सारी मस्जिदों के स्पीकर्स में सुनाई कही जाएगी एक ही जगह। कई बरस हो गए मैं अबू ज़हबी में था, तो वहां पर बाकायदा इसको अमलन देखा हूं, खुद देखा हूं। जिस मस्जिद में हम नमाज पढ़ रहे थे उस मस्जिद के अंदर मौज़िन साहब नहीं थे, लेकिन उसके स्पीकर्स में अजान की आवाज आती, मौज़िन कोई नहीं। पूछने पर मालूम हुआ कि सिर्फ जामा मस्जिद में अजान कही जाती है और तमाम मस्जिदों के स्पीकर से सुनाई देती है। ऐसा इसलिए कि हुकूमत ने पाबंद कर दिया है कि अजान की आवाज को कंट्रोल में रखा जाए और एक ही जगह से होगी तो आवाज कंट्रोल में रहेगी। वहां कंट्रोल में रखेंगे तो पूरे शहर में कंट्रोल में रहेगी। और ऐसा उन लोगों ने इसलिए किया कि वहां के ईसाइयों ने दरख्वास्त दी बादशाह को कि ये हर वक्त मुख्तलिफ तरीके से बड़ी बड़ी आवाजें होने की वजह से हमको चर्चों में प्रेयर करने में तकलीफ हो रही है। इस दरख्वास्त पर बादशाह ने यह हुक्म जारी कर दिया कि अजान एक जगह से कही जाए और कंट्रोल रहे आवाज पर, और वही अजान हर मस्जिद से सुनाई दी जाए। और अभी ऐसा सऊदी अरबिया में भी होने वाला है। जब मुस्लिम कंट्रीज में हो जाएगा तो यहाँ की हुकूमत के लिए तो बहुत बड़ी दलील हो जाएगी, बड़ा सबूत हो जाएगा। और वो कहेगा कि साहब तुम्हारे मुल्कों के अंदर नहीं है तो तुम यहाँ क्यों शरारत करना चाहते हो। तो ये सब आजमाइशें क्यों आई? पहले तो नहीं थी ऐसी कोई आजमाइश। पहले गैर मुस्लिम भी बोलते थे भाई अजान सुन के सुकून होता है। पहले गैर मुस्लिम औरतें भी पल्लो ओढ़ लेती थी, अजान हो रही है भाई अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। हमने भी देखा बचपन में तजुर्बा, गांव में हर जगह गैर मुस्लिम भी उसी तरह एहतराम करते अजान का जैसे मुसलमान करते। और वो कहते थे भाई अजान हो सुकून होता है। अभी भी बाज लोग हैं ऐसे। हम लोग 6 बजे से पहले मदरसे की मस्जिद में माइक में अजान नहीं कहते। अजान जो है वो मदरसे के अंदर के मस्जिद के अंदर के माइक में अजान कही जाती है। ऊपर वाले माइक में स्पीकर्स में अजान नहीं कहते। काफी अरसे से जब से ये कानून सामने है मदरसे में इसी पर अमल होता है। ख्वाजा बाबा अंदर के स्पीकर्स में अजान होती है, ऊपर वाले में जोहर से लेके इशा तक की अजानें होती हैं, सुबह की नहीं होती। तो बाज गैर मुस्लिम दूर दूर रहते हैं कॉलोनियों में, वो लोग भी मिलने जुलने वालों से, रास्ते में नजर आने वालों से कह रहे हैं भाई आप लोगों ने सुबह की अजान बंद कर दी है। क्यों बंद कर दी? सुबह की अजान नहीं हो रही है। सुबह की अजान हम लोग सुना करते थे। तो हमने कहा कि भाई जब कोई ऐसा कहे तो उसको बोलो कि भाई आपको अच्छा लगता है और कुछ आपके जैसे 10 लोगों को बुरा लगता है। क्या करें, लोगों के सोने का वक्त है, इस वजह से इस्लाम नहीं चाहता कि दूसरों को जगाए।
हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तौबा माफ हो गई। जब तौबा माफ हो गई तो रात का वक्त था जब वही नाजिल हुई। अल्लाह तबारक व तआला शानहू ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने माफ कर दिया है उन लोगों को। ये वही जब नाजिल हुई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा जो मौजूद थे उनको सुनाया और फरमाया भाई खुशखबरी, अल्लाह ताला ने उन मुखलिस मुसलमानों को माफ कर दिया। वही नाजिल हो गई। कुरान में बता दिया गया है सुम्मा ताबल्लाहु अलैहिम लियतूबू इन्नल्लाहा हुवत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ने उनको माफ कर दिया, वही नाजिल हो गई। तो बाद सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या हम इसकी खुशखबरी उनको ना पहुंचा दें, ऐलान कर दें, खुशखबरी पहुंचा दें? हजरत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अभी नहीं, इसलिए कि अभी वो लोग सो गए होंगे और तुम लोग मुबारकबादियां देने पहुंचोगे तो उनकी नींद खराब हो जाएगी। इसलिए सुबह होने के बाद ऐलान करो, सुबह होने के बाद इस खुशखबरी को फैलाओ, सोते वक्त क्यों फैलाओ? तो हजरत अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इतना ख्याल फरमाते थे कि किसी की जहमत का सबब हम ना बने। इस्लाम रहमत है, इस्लाम किसी के लिए जहमत है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, जब से हमने अजान का जवाब देना छोड़ दिया, अजान होती रहती है, बातें करते रहते हैं, अजान होती रहती है, कारोबार करते रहते हैं, अजान होती रहती है, अपने कामों में मसरूफ रहते हैं, अजान होती रहती है, आपस में बातें करते रहते हैं, बुराइयां और गीबतें और लड़ाइयां और झगड़े और फितने सब चलते हैं और अजान भी होती रहती है। तो जब से मुसलमानों ने अजान का जवाब देना छोड़ दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे लोगों को मुसल्लत कर दिया जिनको अजान अच्छी नहीं लग रही है और वो कह रहे हैं कि अजान पे पाबंदी लगाओ, लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाओ। क्यों? अल्लाह ताला ये इंतजाम फरमा रहे हैं, जो मद्दे मेरे ईमान वाले सुनना ही नहीं चाहते अजान, उनको क्यों सुनाई जाए? जो सुनना ही नहीं चाहते उनको क्यों सुनाई जाए? और जो सुनकर जवाब तक देने को तैयार नहीं कि अपनी बकवास रोको और अल्लाह अकबर कहो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। जो मुअज्जिन कह रहा उसको दोहराओ और फजूल बातें छोड़ो, कारोबार छोड़ो, धंधा छोड़ो, थोड़ी देर के लिए रुको और कस्टमर को रोको और कहो कि अजान हो रही भाई, या कम से कम काम करते हुए ही सही जवाब देते रहो। लेकिन मुसलमान जवाब देना छोड़ दिया, अजान सुनना छोड़ दिया मुसलमान। तो अब ऐसे हालात बन रहे हैं कि साहब सुनाई भी नहीं दी जाएगी आपको अजान, अब खुद ही घड़ियां देख के जाना है नमाज को तो जाओ, नहीं तो जो है ऐसे जालिम मुसल्लत कर दिए गए हैं कि आपको अजान सुनाने पर पाबंदियां लगा दी। और ऐसी बातें हो रही हैं, बाकायदा कही जा रही है, बाकायदा कही जा रही है कि अभी और दिन थोड़ा इंतजार कर लो, फिर अजान होगी, ना स्पीकर होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब देखेंगे, बंद कर दिया जाएगा। तो ये जो बातें कही जा रही हैं, ये तो हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम क़द बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर। कुछ दुश्मनियां हैं जो दिलों में हैं, कभी कभी छलक के बाहर आ जाती हैं बातों के अंदर, और उससे बढ़कर बहुत कुछ दिल में पका के रखे हुए। मगर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? हमें भी तो कदर नहीं है, ना अजान की कदर है, ना नमाज की कदर है, ना जमाअत की कदर है, ना कुरान की कदर है। हमें किस चीज की कदर है? हमें जरूरत भी नहीं। इसलिए बहरहाल शहादतैन का एहतमाम करें। जो लोग दीनदार हैं, जिन लोगों को कम से कम अल्लाह ताला ने दीनी शुऊर अता फरमाया है, उनसे गुजारिश है कि वो तो एहतमाम करो और अपने बाल बच्चों को आदत डलवाओ कि जैसे ही अजान शुरू हो जाए हम भी कलिमात अजान को दोहराएं, और जब कलिमात अजान दोहरा दें, अजान खत्म हो जाए तो एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़कर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनके खास मकाम की अल्लाह से सिफारिश करें। अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति सय्यदना मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीला वबअसहु मकामम महमूदन अल्लज़ी वअदता।
इसकी दुआ की हुजूर ने हमसे फरमाइश की और कहा है कि देखो अजानों के बाद मेरे लिए मकाम महमूद की दुआ करो तुम लोग, कि एक मकाम है जो सबसे बुलंदो बाला है और अल्लाह को सबसे प्यारा है, वो एक बंदे को मिलने वाला है। हमारे नबी के अलावा कोई इसका मुस्तहिक नहीं है, लेकिन हमारे नबी की तवाज़ु, अब्दियत और बंदगी ये है कि वो अपनी उम्मत से फरमा रहे हैं, जरा तुम लोग हर अजान के बाद मेरे लिए ये दुआ कर दिया करो कि मकाम महमूद मुझे मिल जाए, अल्लाह उसको मुझको उसका हकदार बना दे। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम में कभी भी इस्तिकबार नहीं था, दावा नहीं था। हालांकि सब समझते हैं और उनको भी पता होगा कि ये उन्हीं का मकाम है, किसी और को तो नहीं जा सकता। जब एक ही मकाम अल्लाह ने किसी के लिए बनाया है तो वो एक हकदार कौन हो सकता है सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन आपने हमसे कहा कि तुम लोग दुआ करो अल्लाह से, वबासु मकाम महमूदा, अल्लाह हमारे नबी को मकाम महमूद पर पहुंचा दीजिए, ये मकाम उनको अता फरमा दीजिए। तो इस दुआ का एहतमाम करना, तो अजान का जवाब देना और उसके बाद दुआ का एहतमाम करना। जवाब और दुआ से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेना बेहतर है। दुरूद शरीफ पढ़कर इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। ये मुसलमान अगर करेंगे इसमें बहुत खैर है, इसमें बड़ी बरकतें हैं, दुनिया की बरकतें भी है, आखिरत की बरकत भी। अजान का जवाब देने का एक फायदा तो यही हो जाएगा कि हम हर अजान में 2 मरतबा अल्लाह की तौहीद और नबी की रिसालत की गवाही दें। अलग से भी नहीं देंगे तो कम से कम 24 घंटे में 10 मरतबा तो अजान की बरकत से हम गवाही देंगे। और अल्लाह जिसे तौफीक दे अलग से भी बार बार कलमे शहादत पढ़ते रहना चाहिए, तसव्वुर के साथ, तर्जमे के साथ, माना को ज़हन में रखकर कलमे शहादत पढ़ते रहना चाहिए मुसलमान। दूसरी चीज नमाज को कायम करना, साल भर, बरस के 12 महीने, हर महीने का हर दिन 5 नमाजों को कायम करना हर कलमा गो की जिम्मेदारी है। जो अपने को मोमिन कहता है, मुसलमान कहता है, वो बेनमाजी भी हो ये नहीं हो सकता। मुसलमान है तो नमाज पढ़ेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा तो मुसलमान होने के दावे में बातिल है। इसलिए मुसलमान और नमाज जुदा नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे से लगे रहेंगे। इसलिए कुरान हदीस में बहुत शिद्दत से इसकी अहमियत को बयान किया गया। कुरान मजीद में फरमाया गया, अकीमुस्सलात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, लोगों नमाज कायम करो, यानी 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ो, मुशरिक मत बन जाओ। जिसका मतलब यह हुआ कि नमाज ना पढ़ना मुशरिक बन जाना है। इसलिए नमाज कायम करो, मुशरिक मत बनो। ये हुजूर अकरम ये अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाया और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जो जानबूझ के बगैर उज़्र शरई के नमाजें छोड़ देता है उसने कुफ्र किया। नमाज न पढ़ना कुफ्र से ताबीर किया गया है, इसलिए उसने कुफ्र किया। और सराहत के साथ फरमाया, अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह, हमारे और काफिरों के दरमियान जो पहचान है वो नमाज है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर, जो नमाज पढ़ता वो मोमिन, ये इसकी पहचान है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज की तरफ अजान के बाद मस्जिदों की तरफ जाता है, तुम उसके मोमिन होने की गवाही दो। जाहिर है कि जो नहीं जाता उसके मोमिन होने की गवाही मुश्किल है। जो जाता है अजान सुनकर मस्जिद की तरफ, उसके मोमिन होने की गवाही दो। और जो फज्र की नमाज के लिए जाता है, फज्र के वक्त अंधेरा होता है, फज्र के वक्त में तबीयत पर गिरानी होती है, सुस्ती गालिब होती है, जो सुबह के वक्त में सुबह की नमाज के लिए मस्जिद जाता है, उसको क़यामत के दिन नूर ताम की खुशखबरी सुनाना, कामिल रोशनी मिलेगी जो अंधेरों में नमाज के लिए मस्जिद को जाता है। क्योंकि सुबह की नमाज
और ईशा की नमाज आम तौर से अंधेरे के वक्त में होती है। ये और बात है कि इस जमाने में रोशनी का इतना बंदोबस्त है कि अंधेरा नहीं होता, लेकिन फितरी अंधेरा तो मौजूद होता है। फजर के वक्त फितरतन अंधेरा ही होता है और ईशा के वक्त में फितरतन अंधेरा है। बश्शिरिल मशाईना इलल मसाजिद फिज़्ज़ुलमी बिन्नूरि ताम्मी यौमल क़ियामा। क़यामत में वो अंधेरे में नहीं होगा, रोशनी में होगा, इसलिए कि अंधेरे में मस्जिदों की तरफ जाने का मुजाहदा करता था। तो भाई ये दूसरा फरीजा है जिससे कोई भी मुस्तस्ना नहीं। जैसे सब ईमान की तजदीद करते रहें और गवाही तौहीद और रिसालत की देते रहें, ऐसे ही दूसरा काम नमाज की पाबंदी करते रहें। 5 वक्त नमाज रोजाना पढ़ने को पाबंदी करना कहते हैं, कभी कभी पढ़ने को नमाज पढ़ना कहते हैं, नमाज कायम करना नहीं कहते। इकामत सलात है, जहां भी कुरान में है नमाज पढ़ने को नहीं कहा गया है, जहां भी कुरान में कहा गया है नमाज कायम करने को कहा। और कायम करने का मतलब है अपने वक्त के अंदर, मुकर्ररा वक्त के अंदर अच्छी तरह वुजू बनाकर 5 वक्त में खुशू खुजू के साथ पढ़ना, इसको नमाज कायम करना कहते हैं। तो नमाज कायम करना हर मुसलमान पर फर्ज है, जरूरी है, लाजमी है। और तीसरी चीज ये है, साल में एक महीना आता है रमजान शरीफ का, बड़ी बरकतों, रहमतों, मगफिरतों का महीना। इस महीने के पूरे 30 दिन रोजे रखना। फमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फलयसुम, तुम में से जो कोई रमजान का चांद देख ले या रमजान का ऐलान हो जाए तो उसको चाहिए कि अब रोजा रखना शुरू करे। कब तक रखे? जब तक कि शव्वाल का चांद नजर ना आ जाए, तब तक रोजाना हर मोमिन को रोजा रखना है, मर्द को, औरत को, सिवाय इसके कि औरत जब नापाकी के दिनों में होगी, जैसे नमाज नहीं पड़ेगी वैसे रोजा भी नहीं रखेगी। अलबत्ता नमाजें माफ हो जाएंगी, रोजे बाद में रख लेना पड़ेगा। और मर्दों के लिए तो कोई उज्र नहीं, अगर किसी वजह से नहीं रखा तो उसके जिम्मे है, रखना पड़ेगा कभी न कभी। फमन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जो कोई तुम में से बीमार हो कि रोजा रखना मुश्किल हो, या सफर में हो कि सफर की मशक्कत की वजह से रोजे से तकलीफ होगी, जहमत होगी, तो अब छोड़ दो रमजान होने के बावजूद, लेकिन इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, रमजान के बाद जब मर्ज चला जाए तो गिन के इन रोजों को पूरा करो, या सफर से वापस हो गए तो रोजे की तकमील करो। लेकिन रखना है। तो तीसरा फरीजा जो सब पर लाजिम है वो रोजे का फरीजा है। ज़कात मालदारों के लिए है, हज उससे भी ज्यादा मालदारों के लिए है। सब लोग इस लायक नहीं होते, बहुत थोड़े लोग हज करने के लायक होते हैं। इस वक्त में सूरत हाल यह है कि उन थोड़े लोगों में से भी बहुत थोड़े लोग हज करने जाते हैं। उनको पता भी नहीं है कि मेरे ऊपर हज फर्ज है, या पता है मगर काहिली की वजह से, सुस्ती की वजह से, कारोबार की वजह से, लापरवाही की वजह से हज करने नहीं जाते, नहीं हज करते। बड़ी बदनसीबी की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस पर हज फर्ज है और कोई उज्र भी नहीं है उसके पास शरई, और फिर उसके बावजूद हज ना करे और उसी हालत में उसकी मौत आ जाए, तो अल्लाह को इसकी कोई परवाह नहीं है कि वो यहूदियों की हालत पर मरता है या ईसाइयों की हालत पे मरता है। इसलिए कि यहूद और नसारा हज नहीं करते। मक्का के मुशरिकीन हज करते थे पर नमाज नहीं पढ़ते थे, इसलिए नमाज छोड़ने को मुशरिकीन से मुशाबह करार दिया और हज छोड़ने को यहूद और नसारा से मुशाबह करार दिया। इस वजह से हज जिन पर फर्ज है उन्हें अदा कर लेना चाहिए, ताखीर नहीं करना चाहिए। मन अरादल हज फल्युअज्जिल, जिसका हज का इरादा हो जाए यानी फर्ज हो जाए, उसे चाहिए कि उसी साल कर ले।
अगले साल का क्या एतबार है, अगले महीने का भी नहीं है, अगले दिन का भी नहीं है, अगले पल का भी नहीं। इसलिए उसी साल, जिस साल में फर्ज हो गया है, तभी अदा करके सबकदोश हो जाए अपनी जिम्मेदारी से। बाद में अल्लाह तौफीक दे तो फिर करो 10 दफे, लेकिन नहीं तो फरीजा तो अदा हो गया। अब बाद में पता नहीं माल भी रहेगा कि नहीं रहेगा, इसलिए अब है माल, सेहत भी है, फौरन फरीजे को अदा करना चाहिए। तो 5 फराइज इस्लाम में से 3 सब पर कंपलसरी हैं। और अब जो महीना आने वाला है 2-4 दिन के बाद शुरू हो जाएगा, इस महीने में हमको पहले ही दिन से रोजा रखना और आखिरी दिन तक रखना है। किसी को हक नहीं है कि साहब 2-4 दिन रख ले, कभी रख ले, कभी न रख ले, इसका कोई हक नहीं। ये फरीज़तुल्लाह अलल इबाद है, अल्लाह का बंदों पर मुकर्रर किया हुआ ऐसा फरीजा है जिसकी छूट बंदे बंदों को नहीं दे सकते। हम खुद अपने आप को इससे मुस्तस्ना नहीं कर सकते। इस वजह से सब इरादा रखें, तैयारी करें कि हमें रोजा नहीं छोड़ना है और नमाज कभी नहीं छोड़ना है, और शहादतैन का रोजाना एहतमाम करना है। खास तौर से मुअज्जिन की अजान के जवाब में शहादतैन का बहुत एहतमाम करना है। ये हम लोगों को तय करके 3 कामों में कोई लापरवाही मत करो भाई। इंशाअल्लाह अगर ये 3 काम हम पाबंदी से करेंगे तब भी अल्लाह की मददें आना शुरू हो जाएंगी हमारे लिए। एक नमाज ही ऐसा फरीजा है, जब अल्लाह के बंदों की अक्सरियत मस्जिद आने लगेगी और 5 वक्त नमाज पढ़ने लगेगी, तो थोड़े लोग चाहे न भी पढ़ते हों, अक्सरियत पढ़ने लगेगी तो अल्लाह अपनी नुसरतें, अपनी मददें इस दुनिया में भेज देगा और अल्लाह ताला हमें मगलूब रखने के बजाय गालिब रखेगा समाज में और हमारी इज्जत सबसे बुलंद करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत। लेकिन शर्त है कुछ हमें भी करना होगा ना। हम ही नहीं करेंगे तो अल्लाह को भी क्या परवाह है हमारी। हम कौन 30 मार खाएंगे, अल्लाह को कोई नुकसान हो जाएगा नमाज नहीं पढ़ेंगे तो। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुछ नहीं जाने वाला है। हम अगर अपनी कामयाबी चाहते हैं तो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम की कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला को अल्लाह मानना चाहिए, उसके हुक्म को हुक्म मानना चाहिए, उसकी हुकूमत को अपने ऊपर तस्लीम करना चाहिए। जैसे हमने दुनिया वालों की हुकूमतें तस्लीम कर रखी हैं, अल्लाह तो अहकमुल हाकिमीन, हकीकी हुकूमत तो अल्लाह ही की है। उसकी तो बिल्कुल हर मोमिन को अपने ऊपर अल्लाह की हुकूमत तस्लीम करके जिंदगी गुजारना चाहिए। हुकूमत अल्लाह पाक की है मेरे ऊपर, सर से लेके पैर तक मेरे ऊपर अल्लाह की हुकूमत है, मेरे घर पर अल्लाह की हुकूमत है। मैं अपने आप पर और अपने घर पर सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलाऊंगा और अल्लाह के गैर का हुक्म नहीं चलने। ये हर मोमिन को तय कर लेना चाहिए और इसके मुताबिक हर मोमिन को अमल करना चाहिए, तो फिर इससे अल्लाह की मदद आती है। अभी जब रमजान में रोजे रखेंगे, दूसरा काम रमजान की रातों में नफलें पढ़ना है। और इन नफलों का इंतजाम शरीयत ने इस तरह कर दिया कि हर रमजान की रात में मस्जिद में ईशा के बाद वितर से पहले नफलें पढ़ी जाती हैं। ये तरावीह है। हमारे फुक़हा इसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म यह है बिला उज़्र के तर्क करना गुनाह है और बिल्कुल तर्क कर देना गुनाह है, कबीरा है। इसलिए सुन्नत मुअक्कदा का एहतमाम करना चाहिए, न सिर्फ इस वजह से कि सुन्नत मुअक्कदा है, बल्कि इस वजह से कि रमजान की रातें हैं और इसमें अल्लाह अपनी इबादत, बंदों को इबादत करता देखकर खुश होता है। इस वजह से हम इबादत जितनी ज्यादा हो सके करें, जितनी मस्जिद में हुई वो भी करें और इसके बाद घर में भी करें। रातों में इबादत का एहतमाम रमजान शरीफ में रखें, क्योंकि सियामुहु फरीज़तुन व क़ियाम लैलिही ततव्वु, उसके दिनों का रोजा फर्ज और उसके रातों की इबादत पसंदीदा करार दी। इसलिए आम नमाजें तो पढ़नी ही है पाबंदी से, 5 नमाजें, और इन 5 नमाजों के अलावा तरावीह भी एहतमाम से पढ़ना है, तहज्जुद भी एहतमाम से पढ़ना है। साल भर ना पढ़े हों तो चलो ठीक है, उठ नहीं पाए, थक जाते हैं, गफलत है, किसी भी वजह से नहीं पढ़े होंगे। तहज्जुद नहीं पढ़ के कोई शख्स गुनाहगार तो नहीं होता, फर्ज नमाज छोड़ के गुनाहगार होता है। तहज्जुद छोड़ दिया तो गुनाहगार तो नहीं होता,
लेकिन है बड़ी अजीम इबादत, है बड़ा मुबारक अमल, जो हर उम्मत के सालिहीन का दस्तूर रहा है। अलैकुम बिक़ियामिल लैल फ़इन्नहु दअबुस सालिहीन क़ब्लकुम, तुम अपने ऊपर तहज्जुद की नमाज लाजिम कर लो। अल्लाह ने नहीं की, रसूल ने नहीं की, लेकिन तुम खुद कर लो अपने ऊपर, इसलिए कि इन्नहु दअबुस सालिहीन क़ब्लकुम। हर जमाने के नेक लोगों का ये मिजाज रहा, पिछले पहर अल्लाह के सामने खड़े होते और इबादत करते थे, हर जमाने में, और बनी इसराइल में भी और इस उम्मत में भी, खुद हमारे नबी भी। तो कम से कम रमजान के महीने में जब हम सहरी करने को उठ ही जाते हैं तो तहज्जुद से क्यों महरूम रहे। इसलिए सब ये तय कर लें अभी से कि रमजान शरीफ के महीने में सहरी में उठेंगे, सहरी का वक्त और तहज्जुद का वक्त एक ही है। इसलिए जब सहरी में उठेंगे, पहला काम मुंह हाथ धोकर वुजू बनाकर सहरी करेंगे, और जब हम सहरी तहज्जुद पढ़ेंगे और तहज्जुद पढ़ के सहरी। अगर कोई अल्लाह के बंदे सहरी जल्दी करते हो और टाइम बाकी है, अभी फजर का वक्त शुरू नहीं हुआ है, तो खाना खाने के बाद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मामूल अपना ये बना, उठने के बाद पहले भाई 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, अल्लाह जो तौफीक दे दे पढ़ लो, और 2 मिनट 3 मिनट अल्लाह से राजो नियाज कर लो, दुआएं मांग लो, फिर दस्तरखान कर लो। इसी हिसाब से अलार्म रख के उठो, तरावी पढ़ के घर जाके जल्दी सो जाएंगे तो तहज्जुद में उठना आसान हो जाएगा। रातों में मटर गश्त करते रहेंगे, महफिलें जमाते रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे, ऐन सहरी के वक्त में नींद लगेगी, सहरी के लिए उठना भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत से अल्लाह के बंदे नहीं उठते, माएं उठा उठा के थक जाती हैं और बिन सहरी का रोजा रख लेते हैं। वो मुजाहिदा खुद ही करते हैं बिला वजह का, खाली काहिली सुस्ती लापरवाही की वजह से करते हैं, बिला वजह का मुजाहिदा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे और यहूदियों के रोजे में फर्क ये है कि वो बगैर सहरी का रोजा रखते हैं, हम सहरी खा के रोजा रखते हैं। ये अपने इस्लामी रोजे की शिनाख्त हुजूर ने बताई कि इस्लामी रोजा ये है। और हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद भी सहरी का एहतमाम फरमाया है। इस वजह से सहरी में उठना, तहज्जुद भी पढ़ना, सहरी करके बाकायदा नियत के साथ रोजा रखना, लापरवाही और गफलत नहीं। ये 2 अमल कम से कम रमजान शरीफ में, क़ियाम लैल, रातों की इबादत और दिनों का रोजा एहतमाम के साथ हम रखेंगे तो जो मकसद है लअल्लकुम तत्तकून, वो मकसद पूरा होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें परहेजगार बंदों में शुमार फरमाएंगे। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हमें अभी से तैयारी करने और जहन बना लेने और माहौल बना लेने की तौफीक अता फरमाए, और जैसे ही चांद नजर आए, एक एक लम्हा बंदगी के आला मेयार पर हर नेकी का एहतमाम करते हुए, हर गुनाह से बचते हुए गुजारने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना।